खबर पहाड़ों की के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर हैं। न्यूज़ 18 पर ये प्रोग्राम पीर से जुम्मा तक रोज़ाना दिन के 1:26 पर दिखाया जाता है, जिसमें अवामी मसाइल का अहाता किया जाता है, उनकी मुश्किलात और मसाइल को हुकाम बाला की नोट्स में लाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, यहाँ के उस्ताद से बात की जिनका जो स्कूल को लेकर मसला है। ये हम बानहाल से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पर ये एक NPSA प्राइमरी स्कूल है। ये 130 बच्चे हैं, 2 असातिज़ा हैं, 2 कमरे हैं, तो इनका समाना यहाँ पर पढ़ाई हासिल करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ज़ेरा रामबन के सरकारी स्कूलों में निज़ामी तालीम हिचकोले ले रहा है। जो स्कूलों से गरीब बच्चों से बड़े पड़े जो स्कूल हैं दूर दराज के इलाकों में, निचले इलाकों में भी, वहाँ पर जो असातिज़ा की कमी, स्कूल इमारतों की कमी ने जो निज़ाम तालीम को बहुत मुतासिर कर रखा हुआ है। जो जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ थाची अमकूट के इलाके में हैं। इजवगन एक इलाका है, यहाँ पर बिल्कुल बानहाल से करीब 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसमें 125 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन दो टीचर्स इनके लिए रखे गए हैं, जिसकी वजह से जो तालीम का सिलसिला वो मुतासिर हो रहा है। जो गरीब लोग, जो वालिदैन जो मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम की गर्ज से यहाँ पर भेजते हैं इन स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर जो 2 टीचर 125 बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे, एक सवाल है। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो रखवाली हो पाती होगी। यहाँ पर हमारे उस्ताद इकराम हैं जो यहाँ पर इंचार्ज हैं इस स्कूल के, इनसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और क्या मसाइल है इस स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर गुलाम हसन है। मैं इंचार्ज हूँ इस स्कूल का। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट NPS अछवगन, जो बानीहाल जोन में वाक़ा है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये स्कूल अपग्रेड होता हमारे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में ख़ास तौर पर 2 ही पोस्टें, मतलब सेंक्शन जो है 2 ही पोस्टें हैं, तो 2 पोस्टें यहाँ सेंक्शन है और वो फिल्ड भी है, वैकेंट पोस्ट कोई नहीं है। तो एज़ पर अगर नॉर्म्स हम देखेंगे तो एक टीचर जो है 10 बच्चों पे कंट्रोल कर सकता है और उनको अच्छी तरह से तालीम दे सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास इस वक्त 130 बच्चों का एनरोल है और 130 बच्चों को हम कैसे हैंडल करेंगे। एक छोटी सी जगह है यहाँ पर, न प्ले ग्राउंड वगैरह है इतना कि हमें 9:30 बजे ही कम से कम यहाँ अटेंड होना पड़ता है, ताकि कोई बच्चा आगे ना गिरे, कोई हादसा न पेश आए। आप देखते हैं यहाँ पर आगे रोड है, कितनी बड़ी ये मतलब दीवारें हैं, कितना बड़ा जो है बच्चों का यहाँ तहफ़्फ़ुज़। हमें मुश्किल से हम खाने भी नहीं कहीं बाहर निकल सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है हमारी स्टेट में तो ऐसे ही हालात हैं। 2018 से कोई नई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है, तो रिटायरमेंट भी बहुत सारी हुई है। तो हमारे जो है पास 130 बच्चे हैं इस वक्त। तो अगर मुझे लगता है अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये स्कूल अपग्रेड होता तो इसमें कम से कम पोस्टें जो है इंक्रीज़ होती। तो पोस्टें जब बढ़ती तो टीचर्स आते, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलाका जो है मरकज़ी हैसियत रखता है। मतलब आप देखेंगे कि अमकूट है, ठाची है, टटनीहाल है, ये चांगिलदार वगैरह जो इलाके आसपास इसके हैं, इसका ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर प्लेस है। मैं कहता हूँ अगर मिडिल स्कूल नहीं, यहाँ पर अगर हाई स्कूल भी होगा वो भी एक अच्छे तरीके से जो है कामयाब रहेगा यहाँ पे हाई स्कूल। तो आपकी वसादत से, अभी लोकल हूँ, इसी पंचायत का हूँ, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये स्कूल अपग्रेड हो तो फिर ही इससे मतलब इस मुश्किल घड़ी से, इसे जो है इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो फिर हम भी लगभग पिछले 10 साल से चिल्लाते रहते हैं यही, मतलब हमारे पास लगभग 100+ रोल हर टाइम ही होता है। तो अब आप देखेंगे कि इससे ज़्यादातर जो हमारी ये नस्ल जो है ये मुतासर होगी। ज़िला रामबन के इलाकों में निज़ामी तालीम हिचकोले ले रहा है। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों से बड़े पड़े हैं सरकारी स्कूल, लेकिन इनमें जो असातिज़ा और स्कूल इमारतों की कमी है वो साल से चलती आ रही है। यानी जब से यहाँ पर
नामसाइज हालात 1990 में पैदा हुए, उसके बाद से जो डीरेल हो गया निज़ाम तालीम, वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो वापस राही रास्ते पर नहीं आ रहा है। इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होना चाहे उसको किसी भी मतलब आप दूर दूर तक नहीं देखेंगे कि इसको बराबर किया गया है। तो इसलिए सरकार को एजुकेशन सेक्टर की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला पिछले कई सालों से रुका हुआ है टीचर्स का, उसको दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो असातिज़ा की कमी है यहाँ पर हमारे ज़िला रामबन में इस वक्त 50% से ज़्यादा टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स की असामियाँ जो खाली हैं, यानी कितनी बड़ी बात है कि 50% से ज़ायद असामियाँ जो टीचिंग स्टाफ की हैं हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़ी हैं ज़िला रामबन में। इस तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, महकमा तालीम को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जो बिगड़ा निज़ाम तालीम उसको राही रास्ते पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों बच्चे हैं, स्कूल बड़े पड़े हैं बच्चों से, लेकिन जो तालीमी सिलसिला है वो कहीं ना कहीं स्कूल बिल्डिंग्स और असातिज़ा यानी टीचिंग स्टाफ की वजह से मुतासिर हो रहा है। महकमा तालीम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन स्कूलों में जो स्टूडेंट्स और जो टीचर का जो रेशो है उसको करीब करीब लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ ज़ेर तालीम बच्चे हैं उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह के कम्युनिटी हॉल में आज इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे माई टाउन माई प्राइड के तहत 2 रोज़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसका मकसद ये था कि जो टाउन्स में हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर एक डिपार्टमेंट ने जो है अपना अपना स्टॉल जो है वो यहाँ पे लगाया है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या हार्टिकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट ने जो है अपने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। वो सीधा अंदर ले चलते हैं इस टाइम, जहाँ पे ये प्रोग्राम जो है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम जो है इस वक्त वो चल रहा है। इसकी कुछ प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हमारे साथ कुछ काउंसलर भी मौजूद होंगे, यहाँ के ईओ भी मौजूद होंगे, जिनसे हम यहाँ इस प्रोग्राम के मज़ीद गर्ज़ व गाइड के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह हमारे यूसुफ उमर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा ये माई टाउन माई प्राइड का मकसद क्या है? देखिए, माई टाउन माई प्राइड 2 जो है इसका मकसद जो है ये है कि पब्लिक का जो पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान जो गवर्नमेंट के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए, उसको कम किया जाए, और जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो डोर स्टेप पे डिलीवरी हो उस चीज़ की। तो इस गैप को, और ताकि लोग जाने स्कीम्स क्या हैं और लोग अपने आइडियाज़ दें कि अपना टाउन कैसा होना चाहिए। एक तो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए लोगों की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बताएं, और जो अपने आइडियाज़ दें कि किस तरह से फीडबैक से, कोऑपरेशन से हम टाउन को जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से हम इम्प्रूव करें। तो इसमें ये अभी जो बेसिक मोटो है उसका यही है। तो इस बात वाइस चेयरमैन ऋषि कोतवाल भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वार्ड्स में। तो हर लोग को हम अवेयर कर रहे हैं, जो भी वार्ड्स नंबर हैं हमने अपने अपने वार्डों में हर लोगों को आपके सामने जैसे देखें इधर हर स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे सोशल वेलफेयर है, एग्रीकल्चर है, सभी डिपार्टमेंट जो कि सब ने अपने अपनी स्कीमें रखी हुई हैं जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो अब लोगों को अवेयरनेस ये है कि लोग आएँ और उन स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ। तो जब लोग आएंगे, स्कीमों का जब पता लगेगा, तभी जाके लोगों में ये माई टाउन माई प्राइड के फ़ायदे भी होंगे। तो जो भी कमी पेशियाँ वो हमें बताएं, तो आगे चल के हम वैसे ही दोबारा ही ऐसे कोई सेमिनार हों जिसमें लोगों को जो गिले शिकवे हों वो दूर हों। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें हैं? हाँ, सोशल वेलफेयर की तरफ से हमारी पेंशन स्कीम्स हैं, ओल्ड एज है, हैंडीकेप्स हैं, वुमेंस के लिए विडोज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। इन स्कीमों में तकरीबन भद्रवाह तहसील में हमने सैचुरेट कर दिया है, कोई भी अब तकरीबन बकाया नहीं है एलिजिबल केस। इसके अलावा समाज की कुछ नई स्कीम आई है, जिस तरह 50,000 रुपया लड़कियों की शादी पर, गरीब लड़कियों की शादी पर मिलता है। उस लिए भी हम आज जन अभियान में लोगों को बता रहे हैं कि ऑनलाइन सेवा है।
पेंशन भी ऑनलाइन हो गई है, इसलिए लोगों को जन अभियान में हमने हर जगह जाकर अपने पम्पलेट छपाकर लोगों को दे दिया है, ताकि लोग समझें और आए, हमारे ऑफिस में आए या अपलोड करें किसी भी खिदमत सेंटर में जाकर। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये। देखिए बहुत एक ब्रिज का काम कर रहा है अभी इंतज़ामिया और जो सिविल लोग हैं यहाँ पर। ये पहला जो एडिशन किया गया था 2020 में, आई वाज पार्ट ऑफ दैट इवेंट टू। और आज भी जब ये माई टॉन माई प्राइड 2.0 चल रहा है तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक जो गैप रह जाता है लोगों के और इंतज़ामिया के बीच, वो फिल हो रहा है इसके थ्रू। और मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी को, जिन्होंने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जिसकी इस समय अशद ज़रूरत थी। देखिए अभी हमारे से पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर बात करें, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स का बताया। तो मेनली पॉइंट ये है कि जिन स्कीम से, जिन चीज़ों से हम रूबरू नहीं है, आम इंसान रूबर नहीं है, तो उन स्कीम्स का उसको पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके उन स्कीम्स। जैसे कि इसका मकसद ही है कि जो टॉन्स है उनको डेवलप किया जाए। तो कुछ काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा और उसके बाद मैम आप क्या कोशिशें हो रही हैं जो अपने वार्ड्स को जो है डेवलप करने के लिए, क्या क्या कोशिशें की जा रही है माई टॉन माई प्राइड? देखिए मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं वार्ड 4 से हूँ, काउंसलर हूँ। देखिए पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर्स के जो यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ तो हमें बुलाया जाता नहीं है, ठीक है, वहाँ तो हमें बुलाते ही नहीं है। तो मगर मतलब कि अगर ये हमें सोशल वेलफेयर वाले बुलाते हैं तो हमें भी पता चले कि वुमेन, ये जो सोशल वेलफेयर है ये वुमेंस के काफ़ी वो क्लोज है, तो हमें भी पता चले कि सोशल वेलफेयर में क्या स्कीम्स आती है क्या नहीं आती है, ताकि हम भी अपने वार्ड्स के लोगों को वो सारी स्कीम जो है वो कन्वे करें। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड की क्या पोजीशन है इस टाइम? क्या आपको लगता है कि ये इस टाइप के जो प्रोग्राम शुरू किए गए वो वार्ड्स को सच में डेवलप करने के लिए किए गए? सर ये जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रोग्राम है, मगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि ये जो भी कोई जिस किस्म के भी कोई प्रोग्राम है तो हमें बुलाए, कम से कम हम अपने वार्ड वालों को तो बता सकें। स्कीमें हैं अभी सोशल वेलफेयर की स्कीमें या कुछ और स्कीमें, हमें कम से कम इन्फॉर्म तो करें। अगर हमने अपने वार्ड को देखना है तो हमें जब खुद पता नहीं हम अगले को क्या बोलेंगे। डेवलप करने की किस तरह स्कीमें आप तक उनको पहुँचा? मैं शाइस्ता फारूक, तो वार्ड नंबर 1 की काउंसलर हूँ। अभी हमने सुना कि 50,000 दे रहे हैं गरीब लड़कियों की शादियों के लिए, तो ये स्कीम्स है। हाँ, और दूसरी बात है सबने का जितने भी काउंसिल ने इल्ज़ाम लगा है सोशल वेलफेयर के ऊपर कि ना तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन्हें स्कीम्स के बारे में बताता है और ना ही किसी प्रोग्राम में शामिल करता है। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है सोशल वेलफेयर। सर क्या कुछ कहेंगे जो भी इन्होंने बातें की, क्या कुछ कहेंगे? स्कीम्स सारी ऑनलाइन है, वो तो अंडरस्टूड है, सबको पता है, लेकिन हमारा सैचुरेट कर दिया है हमने। किसी भद्रवा में कोई भी पेंशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। इनके वार्ड्स में भी हमारे मुलाजम जाते रहते हैं, इनसे भी हमारा कांटेक्ट होता रहता है। हाँ, किसी से डायरेक्ट नहीं हुआ होगा, कोई पंपलेट इनको नहीं पहुंचा होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर स्कीम का आज के वक्त में तो ऑनलाइन है, वो तो पता होना चाहिए। आज नई जो स्कीम आई है समाज की, ये तो अप्रैल में लागू हुई है। अप्रैल में, मई से इसके फार्म आ रहे हैं। अगर कोई भी वार्ड्स में जो भी मैडम बता रही हैं, अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, 18 साल से ऊपर हैं, मैरिज के काबिल हैं, तो वो हमारे पास आकर या किसी खिदमत सेंटर में जाकर जो भी एलिजिबल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मैं अभी इनको पंपलेट वगैरह दे देंगे, तो वो भर सकते हैं, उनका भी अजाला हम कर देंगे। मैम आप सबने सुना कि इन्होंने आपके सामने क्या कहा, जो भी आपके सवाल थे, तो इन्होंने क्या, तो आपको लगता है सेटिस्फाइड आते हैं ना, तो हमें भी उसमें इनवाइट करें ताकि हम अपने वार्ड में हाँ, वार्ड्स में अपने आदमी को भेजूंगा और जो भी आज के बाद कोई हमारा कोई अवेयरनेस होगा तो ज़रूर इनको बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जो है वो काफ़ी कमी लग रही है। लोग खुश भी हैं, माई टॉन माई प्राइड जो प्रोग्राम चल रहा है इससे लोग खुश भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनसे लोग अभी भी चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को जो है ज़मीनी सतह पर अमलाया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। रिपोर्ट लईदा एक बारी फिर तुसने गया हाजिर हाँ, इसलिए समेंटर ने इलाका पठानतीर मौजूद हाँ। पठानतीर ना एक गांव है मंजाकीर, जिथा प्राइमरी स्कूल मंजाकीर नी बिल्डिंग जड़ी है 2020 स्लाइडिंग वजह तो करी सी, जिसने वजह तो जो छोटे छोटे बच्चे तुस तक की सकने हो, एक कुछ ने छत्ते ने ऊपर जड़ा तालीम हासिल करने तुसे तक की सकने हो। छोटे छोटे बच्चे जड़े ने एक स्तूपे ने विच बैठे ने तालीम इतना हासिल करने, क्योंकि स्कूल ने इन्होंने बिल्डिंग जड़ी सी 2020 गिरी सी। ये स्कूल जड़ा 2008 ही बनया सा और जड़ा ये प्राइमरी स्कूल है। साढ़े नाल इत्थे ने कुछ लोग भी हैं, अस उन्हां नाल गल करसां, पुछसां कि बिल्डिंग की रुड़ी सी।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਜਾਜ਼ ਕੋਹਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ इंजीनियर डिपार्टमेंट है, आर्कीटेक्ट डिपार्टमेंट है, मैं सबसे ज़्यादा उसी इस चीज़ ना विलन मनसा कि जिन्हें बिल्डिंग ने स्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार किया कि जड़ा मामूली सी भी बारिश ना सामना नहीं कर सकिया और वो ज़मीन दोज हुई आ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਗਿਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ। कुल मिलाई तो 14 साल हुए तो, लेकिन जिथे तक मेरी नॉलेज है तो पिछले 3 साल हो गए कि 3 साल पहले शायद 3 साल पहले है जी ये बिल्डिंग है जी ये जमीन दोज हुई है। हाँ डैमेज हुई नहीं है और पूरी तरीके नाल डैमेज हुई नहीं है। तुम देख सकते हो किस किस लोगों ने ऊपर इस चीज़ ना सवाल उठना। महकमा एजुकेशन अगर बाई द वे इस बिल्डिंग ने ये हालात सी कि अगर उस दिन बच्चे अंदर होने तो एक बच्चा भी है जो महफूज नहीं बचना सा, कितना असाई नुकसान हो जिया। अल्लाह ने यह शुक्र रहा कि ये बिल्डिंग है जी रात ने समय भी गई काफ़ी हद तक जिन्हें बच्चे महफूज हो गए। बाकी तुस खुद बिल्डिंग नहीं हालात देख सो तो तुसें अंदाज़ा हो जासी कि इसना कम किस मयार ना सा। और जड़ा महकमा एजुकेशन है उसने कोल या डिस्ट्रिक्ट या तहसील इंतजामिया ने कोल इसनी बड़ी बार है जड़ी रिक्वेस्ट दी गई कि तुसी इसी कम से कम इसी रिपेयर करो। बच्चे किसी ने घर आन बैठे ने और अगर ये बाई द वे इन्हें घर ने मैं सलाम पेश करना कि जिन्हें इसलिए तक स्कूल ने बच्चे ये जरा संभाल के रखा ना, कोई रेंटेड बिल्डिंग नहीं है तो इन्हें अगर सपोर्ट की नहीं है तो खदारा इंतजामिया है जी इस तरफ तवज्जो दे, जल्द से जल्द स्कूल है जरा किसी अच्छी जगह ने ऊपर इसी शिफ्ट करके दे इंसाफ करे इन्हें बच्चे ने। तुसां सुनिया इन्हां गल्लां, इन्हें यह गल आई कि जड़ा बिल्डिंग बनाई सी सब तो पहले जड़ा इंजीनियर की गलती है कि उस जगह बिल्डिंग कियां बनाई गई सी। दूआ जड़ा इन्हां है कि जब तू जल्दी जड़ा इस बिल्डिंग जी इन्हां बनाई जाए ताकि बच्चे जड़ा परेशानियां में साढ़े कुछ और भी लोग ना सुना गल कर सन। जी सुना ना शबीर सैन शाह, तुस मी दसो कि जिला बारिशां होनियां या ज़्यादा धुप्प होनी तो उसलै क्या करने मास्टर बच्चे? उसलै बड़ी परेशानी है जी। बच्चे कुछ 2-3-4 महीने थल्ले मकान है उत्थे रहे, फिर उसके बाद 2-4 महीने हो गए ने ये इस मकान में दर पदारी है, बच्चे दर डैमेज होया हुए और महकमा तालीम जी है उसने मतलब कोई तवज्जो नहीं दी। रात ने समय में डैमेज होया कि दिने होना तो बच्चे मारे जाने थल्ले का कितना मतलब नुकसान होया। तुसां इन्होंने सुनिया ये गल्लां कि इन्हें गल भी आई कि जी बिल्डिंग है ये राती ने समय जी है गिरी है, अगर दिहाड़ी गिरनी तो इतना जड़ा बच्चों ना जड़ा जानी भी नुकसान होना। साढ़े कुछ और भी लोग सुनने भी गल कर। जी सुना जमूर हुसैन शाह जी, तुम ये गल दसो कि क्या इस बिल्डिंग ही ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿल्डिंग ਦਿੱਤੀ जाए? सर गए पास जाने रहे, मैं फौजी आदमी मैं रिटायर आया जाने रहे और ये बिल्डिंग अभी उस तो बाद मैं अपने बनाया मकान बना रहा। जिस वक्त किसी ने साड़ी गल नहीं सुनी, कोई गल इतना देखने वास्ते भी नहीं आ रहा। बच्चे दरबदार देखे और लोगों ने घर भी दरबदार बारिशा भी देखे और मैं इतना आने बिठाया। इस वक्त मैं अंदर रेता सटाया ना, लेकिन मैं अपना मकान इस बच्चे ने चक्कर भी रिपेयर नहीं करा सकना क्योंकि इस वक्त सर्दी है तो बच्चे अगर मैं कट छोड़े तो बच्चे दरबदार हो जाते। तुसां ने कहना है कि तुसां जड़ी है बिल्डिंग तुसां दित्ती नहीं? मैं फिलहाल क्या तुस जड़ा इस बिल्डिंग ना रेंट लेने हो या फ्री ऑफ कास्ट जड़ी है इन्हें दित्ती नहीं बच्चे पढ़ने? फ्री दित्ती नहीं है जी। बच्चों का तरस आ रहा कि बच्चे किसी पहाड़ी थल्ले कदे किसी थल्ले कदे किसी थल्ले जा रहे, मैं फ्री भी दित्ती नहीं। मैं अपना प्लस्तर या कोई भी काम छोड़िया ना नहीं करा रहा कि बच्चे सर्दियां दरबदार हो सन खजल हो जाए। तुसां सुनिए इन्हां गल्लां, इन्हें ये गल आई कि जड़ी है ये बिल्डिंग इन्हें दित्ती गई ना, इस बिल्डिंग ना कोई रेंट लेने के ना कोई, ताकि इन्हें इस सस्ता दित्ती कि जेडे बच्चे इधर उधर खज्जल होने सन उसकी वजह तो ये बच्चे आराम नाल बेईदा पढ़न। साढ़े नाल इत्थे स्कूल ने टीचर भी अस उन्हां नाल गल करसां कि ये स्कूल कदों बनिया सी? ये स्कूल 2008 बनया है। ते तुस दसो ये बिल्डिंग कदों गिरी और किरा गिरी सी? ये बिल्डिंग 2020 गिरी है और उस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा सी तो लैंड स्लाइडिंग वजह थी बिल्डिंग जी है गिरी। तो टोटल कितने बच्चे ने स्कूल आए थे जिला अगर बारिश होनी तो तुस बच्चे ने क्या करने हो? जिला बारिश होनी कदे छुट्टी करी छोड़ने तो आपे इतने रहने या फिर किसी ने कार रहने तो इसलिए थोड़ा इस एक फौजी ने कार नया मकान सा तो उन्होंने तामीर किया ना, लेकिन वो भी उसी मरम्मत कर रहे हैं। तो इतों फिर तुसां कोल क्या जड़े इन्हें फौजी और जिन्हें बिल्डिंग लेती नहीं क्या उन्होंने तुसां कोल किराया लेने या फ्री दी नहीं उन्हें के जाके बच्चे पढ़न? नहीं साढ़े को किराया कोई नहीं, इन्होंने नहीं किराया इंदा। कितने स्कूल में कितने बच्चे? इसलिए 29 बच्चे ने स्कूल। जी जी हाँ। तुसां सुनिया इन्हें टीचर ने गल्लां कि इन्हें ये गल आया कि इत्थे जेडे साढ़े स्कूल 29 बच्चे तो 29 बच्चे जेडे अस जड़ा इत्थे लेंटर भी करने तो जिला बारिशां होनियां तो उस बारिशां भी जड़ा अस इन्हें छुट्टी करी छोड़ने। नाज़म अली, न्यूज़ 18 मेंढर।